हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? सब एकदम बढ़िया, ठीक ठाक हैं बच्चों। हम लोग ट्रायंगल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने थोड़ा सा जाना था ट्रायंगल क्या होता है, बेसिकली उसकी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी, थोड़ी बहुत जानकारी और ली थी इधर उधर से। ठीक है, आज हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं जो 10th क्लास में अक्सर पूछा जाता है, जो 10th क्लास का एकदम सिलेबस है। ठीक है, वो वाला आज डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखो, अपनी 10th क्लास की शुरुआत होती है, ट्रायंगल चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो होती है सिमिलैरिटी से, मतलब सिमिलर फिगर से। उससे पहले अगर थोड़ी सी जानकारी आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में है तो अच्छी बात है। 9th क्लास में हमने पढ़ा था। अच्छा देखो, अगर आपने नहीं पढ़ा ना 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये समझ में नहीं आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काम चल जाएगा, टेंशन ना लो। थोड़ा बहुत जो आता है कॉन्ग्रुएंट वो मैं अभी बता दे रहा हूँ, बाकी सिमिलैरिटी पे फोकस रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट से नहीं पूछे जाते। देखो ध्यान से सिमिलर फिगर से पहले आपको थोड़ा सा ये समझना जरूरी है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है ना। थोड़ा सा इधर 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 करते हैं। देखो, थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी के बारे में अगर पता लग जाए तो काम थोड़ा सा इजी बन जाता है और भी, क्योंकि एक्सरसाइज फर्स्ट में थोड़ा सा है कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर का एक दो वर्ड लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा समझना जरूरी है। देखो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, ध्यान से देखो। कॉन्ग्रुएंट फिगर जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है बस 2 मिनट सुनो ध्यान से, एकदम हो जाएगा बात क्लियर। कॉन्ग्रुएंट फिगर बोले तो सेम टू सेम है ना। कॉन्ग्रुएंट फिगर बोले तो सेम टू सेम मतलब साइज और शेप एकदम सेम सेम हो। जैसे मान लो मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ, मैं क्या बनाता हूँ, एक स्क्वायर। ये मान लेते हैं हमारा एक स्क्वायर है, 90 डिग्री का एंगल होगा, बिल्कुल सही बात है। और मान लेते हैं इसकी साइड है 5 सेंटीमीटर। तो इसी के जैसा एक और स्क्वायर बना दो आप, है ना। इसी के जैसा एक और स्क्वायर बना दो 5 सेंटीमीटर लेंथ का, और एंगल तो 90 डिग्री बनता ही है। तो देखो ध्यान से, देखो सेम टू सेम बन गया ना। दोनों स्क्वायर है, हाँ दोनों स्क्वायर है। दोनों का शेप क्या है, स्क्वायर है। दोनों का साइज, सर साइज क्या है, 5 सेंटीमीटर की लेंथ इसकी है और 5 सेंटीमीटर की लेंथ इसकी भी है। तो इन दोनों को बोला जाएगा कॉन्ग्रुएंट फिगर, मतलब कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर, है ना। तो अपने को कॉन्ग्रुएंट से याद रखना है सेम टू सेम, नहीं तो छोटा नहीं बड़ा। अगर ये ऐसा है तो दूसरा भी इसी के जैसा होना चाहिए। इसको अगर बड़ा कर देंगे, मान लो 5 से 10 सेंटीमीटर कर दिया इसकी लेंथ, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं रह जाते। तो कॉन्ग्रुएंट से मतलब क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम। आपकी एनसीईआरटी की बुक होगी ना मैथ्स की, दोनों सेम टू सेम है। एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो सुपर इम्पोज करेगा। मतलब ये है कि ये वाला उठा के अगर मैं इसके ऊपर रख दूँ तो नीचे वाला नहीं दिखाई देगा, है ना, पूरे को कवर कर लेगा। तो यहाँ से हमें समझ में आ जाता है कॉन्ग्रुएंट। तो अभी के लिए बस इतना ही जानना काफ़ी है आपके लिए कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट होता है सर सेम टू सेम। वर्ड पकड़ो बस, क्या, सेम टू सेम, मतलब साइज और शेप दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट सिमिलर फिगर क्या होती है, देखो अब कॉन्ग्रुएंट फिगर ये सब 9th का था, इसमें और भी बहुत ज़्यादा था 9th में, लेकिन अपने को उस पर नहीं जाना है अब यहाँ जो हमें 10th में पढ़ना है वो है हमारा सिमिलर फिगर्स और सिमिलैरिटी, और मेनली जो पढ़ना है वो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ना है। तो सिमिलर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। पहले तो वो जो बेसिक अपनी डेफिनेशन बनती है ना, बेसिक जो शुरुआत होती है उससे करते हैं। सिमिलर बोले तो सर शेप तो सेम हो, है ना। ये तो कॉन्ग्रुएंट की बात थी। कॉन्ग्रुएंट में क्या याद रखना है अपने को, सेम टू सेम, सेम टू सेम। अच्छा अब बात करें सिमिलर की। सिमिलर फिगर क्या होता है, देखो सिमिलर फिगर होता है कि अपना जो शेप है वो तो सेम ही होनी चाहिए, अपना शेप तो सेम ही होनी चाहिए। साइज का अपने को कोई लेना देना नहीं है, साइज का हमें नहीं पता, है ना। साइज डिफरेंट हो सकता है, साइज डिफरेंट हो सकता है, साइज डिफरेंट हो सकता है। बात सुनो सुनो सुनो, क्या कह रहा है सुनो। देखो जो सिमिलर फिगर्स हैं, सिमिलर फिगर वो फिगर होता है जिसका शेप तो सेम हो। शेप सेम हो मतलब अगर एक स्क्वायर बनाया है तो दूसरा भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तभी तो शेप बराबर होगी। मान लो मैं ट्रायंगल बनाता हूँ तो आपको भी ट्रायंगल, जैसा ट्रायंगल मैंने बनाया वैसे ही ट्रायंगल आप बनाओ, तो दोनों का शेप तो सेम हो गया। साइज का हमें नहीं पता, हो सकता है आप बड़ा साइज का ट्रायंगल या स्क्वायर बनाओ, मैं छोटे साइज का ट्रायंगल या स्क्वायर बनाऊँ। तो अपने को जो साइज है वो डिफरेंट हो सकता है, अपनी शेप सेम होनी चाहिए। तो बेसिक शुरुआत यहाँ से हुई थी सिमिलैरिटी की, ठीक है। अच्छा एक बात और सुनो, अगर डिफरेंट साइज है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो अगर साइज भी सेम हो गया और शेप भी दोनों सेम हो गए तो फिर तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना। हाँ तो क्या इसका मतलब जितना भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती है सारी की सारी सिमिलर होती है क्या? बिल्कुल सही बात है। देखो मान लो एक स्क्वायर बनाता हूँ, ये लो 4 सेंटीमीटर का, एक दूसरा स्क्वायर बनाया, बोलो 5 सेंटीमीटर का, ये ठीक है। तो हमने क्या बोला कि भाई ये 4 सेंटीमीटर वाला है, ये 5 सेंटीमीटर वाला है, तो दोनों का शेप तो सेम है ना। इसका देखो शेप क्या है, स्क्वायर। शेप और साइज समझ में आता है ना, साइज बोले तो छोटा बड़ा हो सकता है, शेप बोले तो भैया शेप तो स्क्वायर ही की रहेगी, है ना। बात समझ रहे हो आप लोग। तो ये भी स्क्वायर है, ये भी अपना क्या है स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर ये वाला स्क्वायर, मतलब दोनों की शेप बराबर। हाँ तो पहली कंडीशन तो खत्म, दोनों की शेप बराबर होनी चाहिए। सिमिलरिटी की बात कर रहा हूँ।
साइज से कोई लेना देना है क्या? नहीं यार, साइज ये देखो डिफरेंट हो सकता है ना, साइज तो डिफरेंट हो सकता है। तो इसका 5 सेंटीमीटर लेंथ है, इसका 4 सेंटीमीटर लेंथ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम बोलेंगे ये दोनों क्या है, सिमिलर है, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। बट ये दोनों कॉन्ग्रुएंट की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट को क्या होता है, बोलो जल्दी। कॉन्ग्रुएंट सर होता है सेम टू सेम, बोले तो शेप और साइज दोनों बराबर होने चाहिए, साइज भी बराबर होना चाहिए था। मतलब ये 4 का है तो ये भी 4 का होना चाहिए था, या फिर वो 5 का हो जाता है ना। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट बनेगा तो शेप और साइज दोनों बराबर होगा। और अगर सिमिलरिटी के बारे में ही केवल बात करेंगे तो हम शेप के बारे में बात करेंगे, केवल साइज से अपने को कोई लेना देना नहीं है। अगर साइज भी बराबर हो जाता है तो क्या बन जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। और याद रहे जितना भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो सारे के सारे सिमिलर होते हैं, बट जितने सिमिलर होते हैं वो सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट नहीं बनते। कैसे, देख अभी तो बताया, ये दोनों ध्यान से देख, दोनों स्क्वायर है, साइज से कोई लेना देना नहीं है, दोनों की शेप क्या है, स्क्वायर है। तो ये दोनों के दोनों, मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, सिमिलर वाली कंडीशन में आ जाएगा। ये दोनों सिमिलर फिगर्स हैं, बट ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं है, सिमिलर तो है, हाँ, तो अभी तो वही तो बोला कि सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है ना, लेकिन कॉन्ग्रुएंट सारा का सारा वो सिमिलर होगा, क्योंकि ये देखो ध्यान से, दोनों ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। दोनों का शेप देखो, दोनों का शेप हमने बताया था स्क्वायर। अपने को तो बस शेप चाहिए, अपने को तो शेप ढूंढो, शेप क्या है दोनों की, स्क्वायर, तो बात खत्म। स्क्वायर बनते हैं, अपने को कहाँ लेके जाना है, सिमिलरिटी में लेके जाना है। अब वो अच्छी बात है कि इसकी साइज भी सेम सेम हो गया तो कॉन्ग्रुएंट के अंदर रह गया। तो जितने भी कॉन्ग्रुएंट के अंदर होंगे उनका शेप और साइज बराबर होगा, हाँ, तो वो सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट तो होंगे, वो सारे के सारे सिमिलर भी होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में शेप तो बराबर बन जाती है ना। अपने को पहली कंडीशन ढूंढनी है सिमिलरिटी के लिए, तो पहली कंडीशन ढूंढनी है ना कि शेप बराबर बननी चाहिए। वो शेप बराबर बनती है कॉन्ग्रुएंट में, उसको उठा के सिमिलर में पटक देंगे। बात समझ में आ गई? तो जितने भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो सारे सारे सिमिलर होते हैं, बट जितने सिमिलर होते हैं वो सारे कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। ये पक्का नहीं है कि सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दूसरी कंडीशन भी लागू होनी चाहिए कि साइज भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, अपनी ये छोटी सी कहानी थी। एक मिनट रुको, मैं ये ओ ज़्यादा तेज, अच्छा, ये छोटी सी कहानी थी अपनी कुछ सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट की। अच्छा, एक बात सुनो मेरी ध्यान से, थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम मेनली वो डिस्कस करेंगे। देखो 10th में ये थोड़ा ही है कि आपको बोल देगा एक फिगर ये दे दी, एक फिगर ये दी, देख के बताओ सिमिलर है नहीं है, देख के बताओ कॉन्ग्रुएंट है नहीं ना। बहुत सारा मैथमेटिकल कुछ वर्क भी कराएगा ना हमसे, हाँ, तो मैथमेटिक के बारे में भी बात करेंगे ना कि मैथमेटिकली कैसे हम देखेंगे सिमिलर क्या होता है ना। कॉन्ग्रुएंट के बारे में तो अपने को पढ़ना ही नहीं है, वो 9th का पार्ट तक गया बस, अब तो ठीक है पूछा भी नहीं जाना 10th में। ठीक है, उससे पहले एक बात सुनो, और अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ, सपोज दैट ये सर्कल है, इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर। बस सुनते रहो, कॉपी उठाओ, लिखो और सुनो। देखो लिखने की आदत डालो, आप पेन चलाओगे तो थोड़ा बहुत दिमाग भी चलेगा, दिमाग चलेगा, बस वही तो अपने को चाहिए है ना, तभी तो काम बनेगा। ध्यान से सुनो और लिखने की आदत डालो। देखो ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, शेप बोलो, शेप सर्कल सर। तो और कुछ देखना है क्या सिमिलर के बारे में? नहीं नहीं, बस शेप देखो सर, सिमिलर बोल देंगे, सिमिलर बोल देंगे। ठीक है, अभी और बात सुनो, 4 सेंटीमीटर रेडियस इसकी है, इसकी 5 सेंटीमीटर रेडियस है, तो बताओ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या? नहीं सर, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के लिए सेम टू सेम होना चाहिए था। मतलब ये है कि सर साइज भी बराबर होना चाहिए था ना, ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, दोनों सिमिलर है क्या? हाँ सर। अगर मैं एक और सर्कल बनाऊँ छोटू सा, तो तीनों सिमिलर है क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है। एक थोड़ा बड़ा बनाऊँ, सिमिलर है क्या? बिल्कुल है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जितने भी सर्कल्स होते हैं सारे सिमिलर होते हैं क्या? हाँ सही बात है। अपने को शेप से मतलब है ना, सिमिलर के अंदर शेप से मतलब है, तो शेप सर्कल की तो सर्कल ही रहती है ना, गोल 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 गोल, है ना। तो सारे के सारे जो सर्कल्स होते हैं क्या बोलेंगे? सिमिलर बोलेंगे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बात पकड़ में आ रही है कि हाँ। अच्छा मान लो ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल क्या बनाया? ट्रायंगल। ये देखो, ये अपन ट्रायंगल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ट्रायंगल। अब किसी बच्चे ने पूछा कि सर कौन सा, है ना, ट्रायंगल बोले तो कौन सा ट्रायंगल बताओ ना। आपने 6-7 ट्रायंगल बताए थे कल, हाँ, तो हमने बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा बोला? इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमने ट्रायंगल बनाया और बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उससे पहले एक बात ये तो समझ में आती है ना, जितने भी सर्कल्स हैं, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सारे सर्कल क्या है? सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट नहीं सर, कॉन्ग्रुएंट के बारे में अपने को नहीं पता, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के बारे में बताने के लिए साइज भी मैटर करता है ना। तो ये 5 का है, इसके जैसा अगर और 5 का बनेगा तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है, अपने को उस पर जाना भी नहीं है अभी।
तो जितने भी सर्कल्स हमने देखे अभी अभी वो सारे क्या हैं सर, सिमिलर हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब ये ट्रायंगल नजर आ रहा है कि हाँ सर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है ट्रायंगल। कौन सा सर, कौन सा सर, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल। अब इक्विलेटरल आते ही दिमाग में तुरंत आना चाहिए सर 60 डिग्री का एंगल। कितने का, 60। ये भी 60 का और ये भी 60 का, बिल्कुल सही बात। सर सारी साइड बराबर बराबर बोले तो मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। क्या बात पकड़ पा रहे हो आप लोग? हाँ सर पकड़ पा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने तो बनाया ये वाला, मान लो आपने दूसरा बनाया। दूसरा कौन सा कि सर ये लो, हमने बोला ये भी सर हमारा इक्विलेटरल ही है। अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो भावनाओं को समझना बस हमारी। ठीक है सर, ये लो इक्विलेटरल ही बनाया हमने भी। और हमने कितने का बनाया, थोड़ा और छोटा करता हूँ, ये लो सर इक्विलेटरल ही है सर हमारा। हमने 2 का बनाया। कितने का बनाया, 2 सेंटीमीटर का। बिल्कुल सही बात है सर। चलो एंगल सर 60 ही होगा, 60 डिग्री का हर एक एंगल होगा ना, बिल्कुल सही बात है। कौन सा, इक्विलेटरल, इक्वी, समझ जाओगे ना, इक्वी एंगुलर, इक्विलेटरल। ठीक है, देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल। शेप बताओ, शेप, मेरे को तो शेप चाहिए बस। शेप क्या है सर, इक्विलेटरल है ये भी और ये भी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो अगर मैं केवल ट्रायंगल की बात करता तो ट्रायंगल में आप सवाल कर सकते थे ना सर कौन सा, बताओ ना कौन सा वाला ट्रायंगल। तो हमने अब स्पेशली बता दिया कि सर इक्विलेटरल। कौन सा, इक्विलेटरल। ठीक है, शेप बराबर है क्या, हाँ सर शेप बराबर है। साइज से कोई लेना देना अब अभी तक तो नहीं है क्योंकि सिमिलरिटी के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो शेप बराबर तो बोलेंगे सर तुरंत सिमिलर, तुरंत दोनों क्या हो गए, सिमिलर। देखो अभी मैंने ये भी नहीं बताया सिमिलर का सिंबल वगैरह क्या होता है, साइन क्या होता है, अभी बस ऐसी ही कहानी चल रही है थोड़ी बहुत। ठीक, तो दोनों इक्विलेटरल है, हाँ सर दोनों इक्विलेटरल है। सिमिलर हो जाएगा क्या, हाँ सर हो जाएगा। शेप से कोई लेना देना नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, शेप से क्या लेना देना अपने को। ठीक है, अच्छा एक बात और बताओ, अगर एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल आप बनाओगे, मान लो ये तो मैंने बनाया, ठीक है, मान लो ये आपने बनाया, एक और किसी ने बनाया, ये लो छोटू सा एक और बनाया, बोला इक्विलेटरल है तो सारे एंगल 60 के, बोला 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है सर 1 सेंटीमीटर का है तो इक्विलेटरल ही, हाँ सर इक्विलेटरल है। तो समझो, तो सारे के सारे इक्विलेटरल जितने भी आप बनाओगे सारे के सारे सिमिलर होंगे क्या, हाँ सर होंगे, क्योंकि सारे के सारे इक्विलेटरल है ना। तो साइज से कोई लेना देना नहीं है, शेप ढूंढेंगे बस, शेप को अपने को ढूंढना है। बात पकड़ पा रहे हो क्या? हाँ, तो बोलो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। सही बात है। और जिन इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइज भी बराबर बैठ जाएगा वो किस में चले जाएंगे, कोंग्रेंट में। और कोंग्रेंट में जाएंगे तब भी क्या सारे के सारे सिमिलर होंगे, हाँ होंगे। तो जितना भी मामला कोंग्रेंट में जाएगा घुमा फिरा के सारा सिमिलर बन जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कोंग्रेंट नहीं होते हैं, उनको हमें ढूंढ के निकालना पड़ता है कि वो सिमिलर है नहीं है। आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, तो सर्कल हमने देखा, हमने फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल देखा। ऐसे आप अपनी नॉलेज के हिसाब से कई सारी फिगर बना बना के देख सकते हैं। भैया शेप बराबर है क्या, शेप बराबर है क्या, साइज से कोई लेना देना नहीं है, शेप बराबर ढूंढो, शेप बराबर ढूंढो, तो सिमिलर के बारे में हम बोल देते हैं कि वो सिमिलर है। देखो ये तो छोटी सी बात है जो हम करते हैं, लेकिन ये वाली बात से अपना क्वेश्चन तो सोल्व नहीं होंगे ना बोर्ड में, या फिर जो 10th के NCERT में आने वाले हैं, या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो थोड़ा ही सोल्व हो जाएंगे कि हाँ भैया शेप देखो, शेप देखो, शेप देखो और हो गया सिमिलर, हो गया सिमिलर। नहीं नहीं, ऐसी बात थोड़ा ही है। उसके लिए हमें और कई सारी जानकारी देखनी पड़ेगी कि सर ऐसी क्या खास बात हो रही है इनमें कि जो हम मैथमेटिकली लिखें और तब जाके हमारे क्वेश्चंस बन जाएं। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, शेप हमें नहीं दी गई, बोला कि ये 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, इसकी 2 सेंटीमीटर है, इसकी 3 सेंटीमीटर है, और एक फिगर हमें दे दी कि ये आपकी फिगर है, और बोला बताओ कि भैया सिमिलर है नहीं है, या सिमिलर अगर है तो उसके बारे में और कुछ नई चीज़ें पूछेगा हमसे, है ना। तो फिर करेंगे कैसे? तो ये तो बिल्कुल बेसिक था जो हमें थोड़ा बहुत दिमाग में रखना है कि अगर बताने वाली बात है तो डायरेक्टली ऐसा बता सकते हैं। अब इसके अलावा मैथमेटिकली कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को, और वो मैथमेटिकल अप्रोच क्या है जिसके थ्रू हम जाने वाले हैं भैया 3 4 5 6 7 पे, ठीक है, मतलब आएंगे कैलकुलेशन पे आएंगे। अभी वो जानकारी भी लेते हैं, इसको नोट करो फटाफट जल्दी जल्दी। आओ देखो अब ध्यान से, सिमिलर फिगर्स। अब चलते हैं कुछ मैथ्स के बारे में जानकारी लेने के लिए, मतलब मैथमेटिकली क्या कुछ मामला बनता है। अच्छा एक बात सुनो ध्यान से, बात क्या है, बात यह है कि सर सिमिलर फिगर आपने बोला, सिमिलर फिगर बोले तो हम किसके बारे में, कौन सी फिगर, ओपन वाली, क्लोज वाली भी होती है ना। अरे दूसरा मार्कर कहाँ गया यार, ये है ना। तो अब हम जानकारी लेने वाले हैं बेसिकली पॉलीगन, है ना। थोड़ा सा पॉलीगन के बारे में बताता हूँ। पॉलीगन आपको क्या इतनी बात पता है कि POLY, एक मिनट रुको, हाँ पहले स्पेलिंग लिख दूँ, पॉलीगन्स, हाँ चलो
आपको इतनी बात पता है क्या कि पॉलीगन्स बोले तो एक क्लोज फिगर होगी जिसमें कई सारी साइड होती हैं, बस इतना ही पता होना काफ़ी है। पॉलीगन्स बोले तो पॉली मतलब बहुत सारी है ना, पॉलीगन्स मतलब एक क्लोज फिगर होगी जिसमें कई सारी साइड होंगी। सर्कल के बारे में नहीं बात कर रहा अभी मैं, ठीक है, वो एक स्पेशल मामला बन जाता है। कई सारी साइड होंगी ऐसे ऐसे करके जिसमें कई सारी फिगर्स क्लोज जिसमें कई सारी साइड होती हैं, है ना। स्क्वायर हो गया क्लोज फिगर है, रेक्टेंगल हो गया क्लोज फिगर है, 4 साइड है, ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ट्रेपीजियम, ये सब जो अपनी साइड अपनी पॉलीगन्स जो अपनी दिखाई दे रही हैं, मतलब कई सारी इसमें साइड हैं और ये सारी की सारी क्लोज हैं, ये सब होता है पॉलीगन्स। ये सब क्या होता है? पॉलीगन्स। अच्छा, इसी पॉलीगन के अंदर एक आता है ट्रायंगल, है ना, बात पकड़ में आएगी तुम्हारे। पॉलीगन के अंदर एक ट्रायंगल भी तो आता है, कल हमने बताया था ट्रायंगल बोले तो 3 साइड वाला ऐसा कुछ हमें दिखाई देता है ना। तो क्लोज है ना, हाँ सर बिल्कुल क्लोज है। 1 2 3 साइड है, हाँ सर 3 साइड है। 3 साइड वाले का नाम ट्रायंगल है, तो पॉलीगन ही, क्योंकि पॉलीगन की बेसिक डेफिनेशन ये है कि कई सारी साइड होनी चाहिए और क्लोज होना चाहिए, मेनली क्लोज होना चाहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है। एक बात और बताओ, अगर ओपन हो जाता तो अपने को पॉलीगन ना बनता, ठीक है, ओपन हो जाता तो पॉलीगन ना बनता, ये वाली बात। हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं है अभी यहाँ पर, ठीक है, ऐसे बोल दिया, सुन लो ध्यान से। आइए अब सर पॉलीगन्स जो होते हैं, मान लो हम बात कर लेते हैं स्क्वायर की, किसकी? स्क्वायर की। अब जो बताना है उसको ध्यान से सुनो। देखो मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में अगर आपको बताना चाहूँ कि भाई जल्दी जल्दी के चक्कर में करा दो फटाफट फटाफट, वो काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा फिर कहीं ना कुछ रह जाता है दिमाग में, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है फिर। देखो मान लो स्क्वायर बनाया हमने, क्या बनाया? स्क्वायर। ये लो, अभी अभी हमने बताया था भैया स्क्वायर बना 4 सेंटीमीटर वाला, इसके जैसा एक और स्क्वायर हमने बनाया, थोड़ा सा बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा लेकिन है स्क्वायर। भावनाओं को समझना, शेप दोनों की क्या है? स्क्वायर। लिख दिया यहाँ पे। अब हम जानना चाहते हैं कि अगर ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं तो मान लो अगर हमें दोनों का जो शेप है या साइज है, अगर उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है तो मेनली अगर हमें केवल साइड दे के रखे वो और एंगल्स दे के रखे, है ना, केवल साइड्स और एंगल दे के रखे, तो क्या मैथमेटिकली कुछ काम करके हम निकाल सकते हैं क्या? अब वो बेसिकली उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं, EFGH। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों, कोई भी पॉलीगन हो वो सिमिलर हो जाता है, उसके लिए 2 कंडीशन होना जरूरी है, फर्स्ट और सेकंड, 2 कंडीशन होना जरूरी है। कोई भी पॉलीगन, हाँ कोई भी, बोले स्क्वायर हाँ ठीक है, ट्रायंगल वो भी सर, रेक्टेंगल वो भी, है ना, कोई भी पॉलीगन हो वो सिमिलर बन जाता है उसके बारे में अगर 2 बातें हमें पता है। 2 बात कौन सी है? कोरस्पोंडिंग एंगल अगर उनके इक्वल होते हैं, ऑल कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। हाँ ये क्या लिख रहे हो सर? अभी बताता हूँ। ऑल कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर सारे के सारे कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल्स होते हैं, ऑल लगा लेना, ऑल जितने भी एंगल्स उसमें कोरस्पोंडिंग एंगल अगर इक्वल होते हैं। अच्छा, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होने का मतलब ध्यान से समझो, मान लो ये वाला एंगल ए कितना है? 90 डिग्री का। अब इधर से अगर मैं ABCD शुरुआत कर रहा हूँ और इधर से EFGH शुरुआत कर रहा हूँ, ABCD और इसका नाम हम बोलते हैं EFGH, तो एंगल A बराबर एंगल E के अगर हो जाता है, A और E के बराबर बोले तो 90 और ये भी कितना है? 90। बिल्कुल सही बात है। B और F बराबर हो जाता है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। C एंड G बराबर हो जाता है, D और H बराबर हो जाता है, इसको बोलते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स का बराबर होना, ठीक है। तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स सारे के सारे अगर इक्वल हो जाते हैं, कितने भी डिग्री के हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और उसके साथ साथ कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो, कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो भी अगर बराबर हो जाता है तो दोनों के दोनों फिगर सिमिलर बन जाती है। अच्छा, हम थोड़े से आगे निकल चुके, अब हमने शेप के बारे में देख के डायरेक्ट बताना कि सिमिलर है, अब वो काम नहीं हम कर रहे। देखो वो काम हम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जब ट्रायंगल की बात करते हैं तो कई सारे ट्रायंगल होते हैं, ट्रायंगल के अंदर भी तो भरे पड़े हैं ट्रायंगल्स, हम कहाँ से देखते फिरेंगे किसका शेप कौन सा है, किसका शेप कौन सा है ना। तो हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ चाहिए एकदम सटीक मामला जिससे हम तुरंत कैच कर पाए कि हाँ सिमिलर बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो मामला ये है। अब ध्यान से सुनना कि अगर कोरस्पोंडिंग एंगल्स बराबर हो जाएं, बोले तो इसके कोरस्पोंडिंग एंगल, इन दोनों के कोरस्पोंडिंग एंगल्स अगर बराबर हो जाते हैं और उनका जो साइड है उनका रेशियो भी अगर बराबर हो जाता है तो दोनों सिमिलर बन जाएंगे। एंगल की तो बात समझ में आ गई है, बात समझो साइड्स की। मान लो AB कितना है? 4 सेंटीमीटर, तो AB कितना है सर? 4 सेंटीमीटर।
ई एफ को मान लो ये है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर, या फिर बोलो 6 सेंटीमीटर, कुछ बताना है बस, है ना। तो ये 6 सेंटीमीटर, तो ए बी, ये रहा ए बी, इधर से लो ई एफ, ये कितना है सर, ये 6 सेंटीमीटर। दोनों का रेशो लो, रेशो बोले तो डिवाइड लगा दो ना दोनों में, ये लो ए बी अपॉन ई एफ कितना है 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा। ए बी और ई एफ का रेशो कितना आया 2:3, ठीक है। अब बात करता हूँ बी सी और एफ जी की, बी सी बटे एफ जी। बी सी कितना होगा सर, ये 4 है तो स्क्वायर की वजह से ये भी 4 होगा, ठीक है। एफ जी कितना होगा, ये एफ जी सर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, बिल्कुल सही बात है, 6 सेंटीमीटर। 6 से 6 गायब हुआ, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये भी 2/3 आया, ठीक है। तो बी सी अपॉन एफ जी गया। अब बात करते हैं सी डी और जी एच की। देखो पकड़ो बात को, मेरे साथ चलो, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना उसको एक बारी कैच करते हुए चलो, क्योंकि ये बात आगे बहुत काम आएगी, है ना। अभी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ तो बस पकड़ते रहो, अभी सोचते रहो थोड़ा सा और पकड़ते रहो इस बात को। सी डी डिवाइडेड बाई जी एच करो सर, सी डी कितना है सर, सी डी ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और जी एच सर वो 6 होगा, है ना। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3, ठीक है। अब डी ए या बोलो ए डी और ई एच, ए डी बटे ई एच, ए डी कितना है 4, ई एच कितना है 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ध्यान से देखो, ए बी अपॉन ई फी बोल रहा हूँ ई एफ, ए बी अपॉन ई एफ 2/3, बी सी अपॉन एफ जी 2/3, सी डी अपॉन जी एच 2/3, ए डी अपॉन ई एफ 2/3। सबका रेशो बराबर आ रहा है क्या, जितनी भी साइड्स ली हैं कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशो बराबर नहीं आ रहा क्या, हाँ। तो कैसे लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन ई एफ बराबर बी सी अपॉन एफ जी बराबर सी डी अपॉन जी एच बराबर ए डी अपॉन ई एच। जितनी भी साइड्स ली हैं हमने कोरस्पोंडिंग साइड, उनका रेशो बराबर आ रहा है, और कितना आ रहा है 2/3। तो ये ध्यान से देखो, सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल आ रहे हैं, और कोरस्पोंडिंग साइड का, कोरस्पोंडिंग साइड से मतलब पता क्या होता है, ए डी तो इधर से ये वाली, ये अभी तो इतना ही समझो, इतना ही होता है, ठीक है। तो देखो सबका रेशो जब हमने लिया साइड का, तो अपोन में जब लिखोगे, रेशो लेना आता है ना, हाँ अपोन में लिखोगे तो सबका कितना है 2/3। तो कोरस्पोंडिंग चारों जो साइड थी उनका रेशो 2/3 आया है, और चारों के चारों एंगल एक दूसरे के बराबर आए हैं 90 डिग्री के। एंगल ए ई के बराबर है, बी एफ के बराबर है, सी जी के बराबर है, और डी एच के बराबर है। तो अगर हमें ऐसा मिल जाता है तो हम बोलेंगे कि जो हमें पॉलीगन दिया गया था वो सिमिलर है। हाँ इतनी बड़ी बात, हाँ इतनी बड़ी बात करनी पड़ेगी। बट अब एक ध्यान से सुनो एक बात, जब बात ट्रायंगल की आती है ना, तो ये दोनों बातें और आसान बन जाएंगी आपके लिए। बताऊंगा कैसे। अभी तो केवल ये समझो, अगर कोई भी पॉलीगन आपको दिया हो, कोई भी पॉलीगन की साइड केवल दे दे आपको, मान लो अभी तो 4 साइड थी, मान लो कोरस्पोंडिंग साइड्स दे दी 6, तो 6 कोरस्पोंडिंग साइड दे दी 2 पॉलीगन की आपको, और उसके 6 एंगल दे दिए कोरस्पोंडिंग। तो अपने को तो कोरस्पोंडिंग एंगल देखने हैं बराबर हैं क्या, कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशो देखना है वो बराबर है क्या। अगर ऐसा होता है तो बोल देंगे सिमिलर है, अदरवाइज सिमिलर नहीं है। बात पकड़ में आएगी तुम्हारे। अच्छा एक बात और सुनो, ध्यान से देखो, सेम रेशो का मतलब प्रोपोर्शन भी होता है। प्रोपोर्शन स्पेलिंग यही होती है क्या, एक बार चेक करूँ मैं। प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन, हाँ यही होती है। प्रोपोर्शनल जो भी बोलोगे, साइड्स का सेम रेशो का मतलब, देखो ये रेशो सेम है ना, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शन, ठीक है। तो अगर कोरस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शन हो और सारे के सारे कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो तो सिमिलर होता है। अब मेरे साथ इसको याद करो, याद करना पड़ेगा। देखो याद करोगे तो काम आसान बन जाता है, रटने के लिए नहीं बोल रहा, याद करो जो। और जब आप लिखोगे कई बार एक चीज़ को तो याद हो जाती है। तो सिमिलर के बारे में क्या बताया, मैथमेटिकली अप्रोच क्या है सर, सिमिलर की मैथमेटिकल अप्रोच ये है, अगर कोई भी पॉलीगन होता है उसके कोरस्पोंडिंग एंगल्स अगर इक्वल बन जाते हैं और कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन या बोलो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो अगर सेम आ जाता है तो दोनों फिगर बन जाती हैं सिमिलर, ठीक है। हाँ इतनी ही जानकारी आपको काफ़ी है ये ट्रायंगल चैप्टर की सिमिलरिटी पढ़ने के लिए, ठीक है। अब तो किसी भी पॉलीगन के बारे में, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल है रेक्टेंगल के बारे में, कुछ भी पॉलीगन हो, ये 2 बातें अगर लागू हो जाती हैं, दोनों की दोनों होनी चाहिए, हाँ ये और ये दोनों बातें अगर अप्लाई हो जाती हैं तो दोनों फिगर सिमिलर बन जाएंगी। बताओ बात समझ में आई क्या। कोरस्पोंडिंग एंगल्स बराबर होना, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर होना, ये वाली बात पकड़ में आई तुम्हारे, ठीक है, वेरी गुड। अब चलते हैं ट्रायंगल की तरफ। हाँ अभी भी शुरुआत नहीं हुई क्या, हाँ शुरुआत हो गई,
बस अभी पहुँचे नहीं उस तक, अभी देखते रहो ध्यान से। अब देखो ध्यान से, अब बिल्कुल ध्यान से, अब नज़र इधर या उधर नहीं जानी चाहिए, अगर गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं क्यों भूल जाता हूँ बार बार रख के। आइए इधर देखो। अब भैया ट्रायंगल अगर चैप्टर है तो सारी की सारी कहानी ट्रायंगल की होगी। यस सर बिल्कुल होगी। तो कहा है सर इधर उधर का पॉलीगन पढ़ा रहे हो, इधर उधर का इतनी सारी बातें बता रहे हो, जल्दी आओ ना। अरे आते हैं भाई। देखो कुछ भी बात करने से पहले अगर थोड़ी सी भूमिका बना लेते हो ना बात करने के लिए, तो थोड़ा वजन बढ़ता है और बातें भी समझ में आती हैं। और आगे जैसे जैसे बढ़ोगे तो पिछला बेसिक अगर क्लियर होगा तो बड़े क्वेश्चन में अगर छोटी सी बात कहीं आ गई और आप फंस गए तो एकदम क्लिक कर पाएगा ना, हाँ वहाँ पे पढ़ा था, अब काम आ जाएगा, है ना। कई बार बड़ा क्वेश्चन इसलिए रह जाता है कि वो छोटी बात हमें नहीं पता लग पाती कि सर ये क्या था, ये क्या था, है ना। तो अपने को वो नहीं करना कि छोटी बात हम भूल जाएं और बड़ा क्वेश्चन हमारे हाथ से निकल जाए, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं, इधर देखो ध्यान से। अभी बात करते हैं ट्रायंगल की। मैं आपको एक बात बता दूं, ट्रायंगल एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीगन है। ट्रायंगल एक हमारा स्पेशल पॉलीगन है। ऐसा क्यों, ऐसा बताता हूँ। स्पेशल पॉलीगन है। देखो कोई भी चैप्टर एक दिन में या एक लेक्चर या 2 लेक्चर में ख़त्म नहीं होता। जब पूरा का पूरा बहुत सारी बातें समझ लेते हो तब जाके हमें लगता है हाँ अभी कई सारी बातें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं। तो एक दिन में सारा बताना संभव नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे सब समझ में आएगा। तो कोई जल्दी नहीं करना, ना मैं और ना आप, ठीक है। देखो ट्रायंगल स्पेशल पॉलीगन होता है। ट्रायंगल एक स्पेशल पॉलीगन होता है। ऐसे क्यों होता है अभी समझाता हूँ। अभी सिमिलर के लिए 2 हमने कंडीशन आपको बताई थी, 2 क्राइटेरिया बताए थे कि सर उनका जो कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं वो इक्वल है ना। साइड्स इक्वल, साइड्स इक्वल कह रहा हूँ, एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल। कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होने चाहिए सर, इक्वल होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, कोरस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। समझ रहे हैं क्या। कोरस्पोंडिंग साइड्स रेशियो इक्वल, कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल। आप समझ जाओगे ना इतनी बात से, ठीक है। तो ट्रायंगल में भी ऐसा ही होता है। ट्रायंगल में भी ऐसा ही होता है। कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो अगर बराबर होता है तो सिमिलर बन जाता है। बट बच्चों अगर इन दोनों में से कोई भी एक लग जाता है तो भी सिमिलर बन जाता है। सर क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, वापस सुनो। किसी भी पॉलीगन में सिमिलर होने के लिए ये दोनों कंडीशन, दोनों क्राइटेरिया अप्लाई होने चाहिए। यस सर होने चाहिए। बट इन द केस ऑफ ट्रायंगल अगर इन दोनों में से कोई भी एक आपका लग जाता है, आप कोई भी एक पकड़ पा रहे हो, दूसरा आप देखो या ना देखो, कोई भी एक आप पकड़ के उसे कर देते हो कि भैया मान लो हम तो एंगल्स वाला देख रहे हैं कि बराबर है कोरस्पोंडिंग एंगल्स, तो आपको दूसरे वाला चेक करने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत बोल दोगे कि दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर आपको कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल आ जाता है, आपको दिखाई दे रहा है कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो भी इक्वल है, तो आपको एंगल्स के बारे में देखने की जरूरत नहीं है, आपका दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन जाएंगे। तो ये खास बात है, ये स्पेशल थोड़ा ट्रायंगल बन जाता है। तो स्पेशल पॉलीगन ट्रायंगल बन जाता है क्योंकि अगर इन दोनों क्राइटेरिया में से कोई एक भी आ जाता है तो तुरंत सिमिलर बन जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। तो सर इसका मतलब क्या ये हुआ हमें दोनों दिखाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात, हमें दोनों दिखाने की जरूरत नहीं है। या तो हम कोरस्पोंडिंग साइड को ढूंढेंगे, उनका रेशियो चेक करेंगे बराबर, तो भैया तुरंत सिमिलर, एंगल अपने को देखना भी नहीं है। या फिर एंगल्स कोरस्पोंडिंग ढूंढेंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल चेक करेंगे बराबर, तो तुरंत क्या हो जाएगा सिमिलर। या तो रेशियो बराबर कर लीजिए या एंगल बराबर कर लीजिए कि भैया एंगल जो इक्वल है वो देख लो, या फिर साइड्स का रेशियो है वो देख लो, अगर वो बराबर हो जाता है। अच्छा हाँ बिल्कुल सही बात है। अब एक और बात ध्यान से सुनो। अब मान लो किसी बच्चे ने क्या किया, एंगल्स के बारे में जानकारी ले रहा था। अब उससे पहले एक बात और मैं बताना चाहूँगा, रुको एक मिनट, थोड़ा लिख दूँ। मान लो ABCDEF ये आपके 2 ट्रायंगल है, ठीक है। ये एंगल कुछ रहा होगा, ये भी कुछ, ये एंगल्स कुछ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो, मान लो कोई बच्चा एंगल से ही शुरुआत करता है। किससे, एंगल से। तो एंगल देखना चाह रहा है भाई, उन्होंने देखा क्या देखा, एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल A एंगल D के इक्वल है, ठीक है। एंगल B एंगल E के इक्वल है, ठीक है। एंगल C एंगल F के इक्वल है। कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो गए, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर हो गए। हाँ सर सिमिलर हो गए। दूसरी कंडीशन नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, एक ही कंडीशन से काम बन जाएगा। हाँ सर बिल्कुल बन जाएगा। अब एक और बात, मेन बात ध्यान से सुनो।
जब हम इन दोनों में से एंगल वाले के बारे में डिस्कस करेंगे तो बच्चों एंगल वाले में अगर हम केवल 2 भी एंगल देख लेंगे तब भी काम बन जाएगा, तीसरे वाले एंगल देखने की जरूरत नहीं है। क्या बात पकड़ पाए मेरी? सुनो वापस सुनो मैं क्या कह रहा हूं। इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अप्लाई हो जाए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन जाएंगे। अगर इन दोनों कंडीशन में से मैं पहले वाली चेक कर रहा हूं तो पहले वाली कंडीशन में तीनों एंगल का बराबर होना जरूरी नहीं है कि तीनों एंगल ही हम देखें बराबर है या नहीं है। हम अगर देख लेते हैं कि कोई भी 2 कोरस्पोंडिंग एंगल भी बराबर आ जाते हैं तब भी हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल देंगे। बात समझ में आ रही है? अभी देखो सिमिलर का साइन अभी तक भी नहीं बताया मैंने, ठीक है? बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? हाँ बिल्कुल सही बात है कि अगर सर इन दोनों में से कोई भी एक लगती है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर। और अगर स्पेशल एंगल के बारे में बात करूं, अगर 2 ही कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं तब भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन जाएंगे। कैसे सर कैसे? ये देखो, अगर एंगल ए एंगल डी के बराबर होता है, एंगल बी एंगल ई के बराबर होता है तो तुरंत बोल दूंगा कि ट्रायंगल ए बी सी, अब ध्यान से देखना, सिमिलर होता है ट्रायंगल डी ई एफ के। अब ये नहीं लिखूंगा ए बी सी ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ, नहीं, ये रहा साइन, ये ध्यान से देखो, ये साइन होता है सिमिलर का। कॉन्ग्रुएंट के लिए 2 लाइन नीचे आ जाती है, एक टेढ़ी सी लाइन ऊपर आ जाती है ऐसे, ठीक है? और सिमिलर के लिए बस ये लाइन होता है, कर्व सा होता है छोटा सा, ठीक है? ये होता है सिमिलर, कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो सर क्या इसका मतलब हमें तीसरा एंगल देखने की जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप 2 एंगल ढूंढो, 2 करस्पोंडिंग एंगल इक्वल बन जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल पक्की बात है। हाँ, तो साइड का देखना सर जरूरी नहीं है, ठीक है? अच्छा, जरूरी क्यों नहीं है बच्चों? अगर केवल पहले वाली कंडीशन अप्लाई हो जाती है, लागू हो जाती है, तो दूसरे वाली खुद वैलिड हो जाती है ना, वो बन जाता है खुद। दूसरे वाली हो जाती है तो पहले वाली खुद अपने आप ही हो जाती है, उसको देखने की जरूरत नहीं होती। और एंगल वाले में खास ये है कि 2 एंगल ढूंढने पड़ते हैं, बात खत्म, ठीक है? अच्छा, तो ए बी सी डी एफ के हो गया बराबर? यस सर बिल्कुल बराबर हो गया। तो अगर सर बराबर हो गया तो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशो खुद बराबर हो जाएगा? हाँ खुद बराबर हो जाएगा, देखने की जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। एक बात और सोचो, सुनो ध्यान से, अगर सर कहीं पे ऐसा हुआ एंगल ए तो एंगल डी के बराबर हुआ, बट ये वाला जो एंगल बी है ये एंगल एफ के बराबर हो गया, अगर ये लो, है ना, अगर एफ के बराबर हो गया, ई के बराबर ना हुआ, फिर क्या करेंगे अपन लोग? सुनो ना ध्यान से मेरी बात। मान लो ये वाला जो एंगल आपको ए दिखाई दे रहा है ये तो डी के बराबर हो गया, बट जो एंगल बी है सर वो एंगल एफ के बराबर हुआ, फिर क्या? तब भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे बच्चों। हाँ कैसे? सर आपने तो बताया था कोरस्पोंडिंग। हाँ भाई बताया था कोरस्पोंडिंग। इस बार ये इसके साथ लिया जाएगा, ये इसके साथ लिया जाएगा, और थर्ड वाला जो बचेगा वो खुद इक्वल हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? अच्छा ये बात सोचो ना, अगर ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल हो जाते हैं कोरस्पोंडिंग, तीसरे वाला तो खुद हो जाएगा यार। तीनों का सम ही 180 होता है, उनमें से 2 ही बराबर आ रहे हैं तो दोनों को जोड़ के 180 में से घटाओगे तो तीसरा कुछ ना कुछ आएगा, जो इसके लिए आएगा वो इसके लिए आएगा। बात समझे क्या? ठीक है। देखो अगर ये वाला इसके बराबर आ जाए, ये इसके बराबर आ जाए, तो क्या हम ये कहेंगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है? नहीं, सिमिलर अभी भी हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो ऊपर लिखा है तो ऊपर वाला ही लोगे, ये इधर लिखा है तो इधर वाला लोगे, नहीं नहीं, जोन सा लिखा हुआ है जिसके इक्वल आप वहां से शुरुआत करोगे। ए डी के बराबर है तो हम ए लिखेंगे, उधर डी लिखेंगे। यहाँ बी आया था, ठीक है सर बी आया था, यहाँ कितना है एफ, बी एफ के बराबर है ना तो उसके बाद एफ लिख दो। अब बचा सी, तो उधर क्या बचा ई, तो इस बार ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी एफ ई के। समझे क्या? बताओ बताओ बताओ। देखो इधर लिखा था डी ई एफ, यहाँ लिखा है डी एफ ई, यहाँ लिखा है ए बी सी, यहाँ भी लिखा है ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? ये थोड़ा चेंज हुआ, ट्रायंगल दोनों वही हैं, बस लिखने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। ये क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात ध्यान रखनी है। जोन सा जिसके इक्वल होगा उसी से वहाँ से ही पकड़ लेना अपने को। ए डी के बराबर है तो पहले ए लिखेंगे, उसके बाद डी लिखेंगे, ये रहा। बी एफ के बराबर है तो बी लिखो, एफ चिपकाओ, ठीक है? सी ई के बराबर है, सी लिखो, ई चिपकाओ। है तो दोनों ट्रायंगल यही, तो दोनों सिमिलर हुए, बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे लिखने में, ए बी सी तो डी एफ ई बोलेंगे, तो यहाँ समझ जाएंगे ए डी के बराबर है सर, ठीक है, बी एफ के बराबर है सर, ठीक है, सी ई के बराबर है, ठीक है? सही बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो घबराना मत कि इधर वाला है तो दूसरे से भी उधर वाला लेना, नहीं नहीं, अगर इधर वाला है दूसरे से उधर वाला हो रहा है तो इधर वाले के साथ उधर वाला लिख देंगे, ठीक है? समझ पा रहे हो ना? तो ऊपर वाला इसके इक्वल है तो इसके इक्वल लिख देंगे, ये इसके इक्वल है तो यहाँ से शुरुआत करेंगे इन दोनों के लिखने की ना। शुरुआत बोले तो मान लो अपने ए लिखा, ठीक है, किसके इक्वल है डी के, तो उधर डी चिपका देना है। बी लिखा, ठीक है, किसके इक्वल है एफ के, तो एफ चिपका देना है। अब जो बचा वो लिख दो। बात समझ पा रहे हो क्या? हाँ।
तो कोरस्पोंड सिमिलर फिगर की जगह पे अब लिखो आप यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल्स होने के लिए हमने क्या बताया कि इन दोनों में से कोई भी एक लगेगा तो काम बन जाएगा, नीचे वाला लगेगा तब भी काम बनेगा, ऊपर वाला लगेगा तब भी काम बनेगा। ऊपर वाले में और आसान आ गया, तीनों एंगल मत ढूंढो, दो एंगल ही ढूंढो, दोनों एंगल इक्वल हो गए तब भी काम बन जाएगा, तब भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ये वाली पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। अब ये वाली बात याद रखना, ठीक है, याद रखोगे। थोड़ा देखो, थोड़ा सा और बता देता हूँ। मान लो ये एंगल हो गया 50, ठीक है, ये हो गया 60, 70 ले लो, चलो 70, ये 70 ले लेते हैं। तो ये वाला कितना होगा, 70 और 50 120, तो ये वाला 60 आ गया। समझ रहे हो क्या आप लोग? ठीक है, तो ये 50 था, देखो, हाँ ये 70 है, तो ये इसके इक्वल लिया था हमने 70, तो ये भी कितना आ जाएगा 60। देखो ध्यान से, समझ रहे हो ना? अगर दो एंगल इक्वल आ जाते हैं तो तीसरा खुद इक्वल आता है, क्योंकि वो सम प्रॉपर्टी जो इंटीरियर एंगल का सम वाली प्रॉपर्टी थी उससे 60 आया, तो इधर से भी तो 60 ही आएगा, काम बन रहा है ना। हाँ, तो दो एंगल ही देखने की जरूरत है। बताओ यहाँ तक आप समझ पाए? वापस से मेरे साथ एक बार रिवाइज करो, वापस दोहराओ उस चीज़ को। कोई भी दो पॉलीगन को सिमिलर दिखाना है तो सिमिलर दिखाने के लिए कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो बराबर होने चाहिए, ठीक है। ये तो किसी भी पॉलीगन के लिए था। अब ट्रायंगल स्पेशल बात बन जाती है ट्रायंगल के लिए कि इन दोनों में से अगर एक भी बन जाता है तो तुरंत सिमिलर बोल देंगे, और एंगल वाले केस में अगर दो एंगल भी इक्वल बन जाते हैं तब भी सिमिलर होता है। अच्छा, अगर इन दोनों में से कोई भी एक होल्ड करती है तो दूसरी खुद पे खुद हो जाती है, या सर खुद पे खुद हो जाती है, तो क्या इसका मतलब ये है अगर दोनों सिमिलर हो गए केवल दो एंगल को इक्वल दिखाने से, तो क्या कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो अपने आप इक्वल हो जाएगा? हो जाएगा। कैसे लिखेंगे सर? ए बी डिवाइडेड बाई डी ई बराबर होगा बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ बराबर होगा ए सी। अब ए सी लिखना, ठीक है, ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ। बात पकड़ पा रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बात को पकड़ो, देखो जल्दी मत करो, अभी समझो ध्यान से बातों को। तो ये तो यहाँ से लिखा हमने, ये दोनों अगर सिमिलर, अब सिमिलर कैसे भी हुआ वो किसी भी कंडीशन से अगर सिमिलर है तो बाकी सब क्राइटेरिया खुद आ जाते हैं, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर आ जाता है, ठीक है। थर्ड वाला एंगल तो खुद बराबर आ ही जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, हालांकि यही ट्रायंगल है, लिखने का तरीका बदल जाएगा। देखो यहाँ कैसे लिखूंगा, ए बी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन एफ ई, ए सी अपॉन डी ई। समझा क्या? देखो इस लिख देता हूँ, इसके लिए ए बी अपॉन डी एफ बराबर बी सी अपॉन एफ ई बराबर ए सी अपॉन डी। यहां से तो ये लिखा और इस ऊपर वाले से ये लिखा। देखो ए बी डी एफ, ए बी डी एफ, बी सी एफ ई, ए सी डी ई। यहाँ पे अलग है थोड़ा, वहाँ पे अलग है, घबराना मत, ये इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसे जैसे मैं ले रहा हूँ ना वैसे वैसे आपको लेके चलना है, ठीक है। हाँ, इतनी बातें आपको सब याद रखनी है, आपको बिल्कुल ध्यान में रहनी चाहिए। ये सब बातें हमारे काम की, ये हमारी हेल्प करेंगी क्वेश्चंस को सोल्व करने में। अब थोड़ा सा एक्सरसाइज फर्स्ट की तरफ चलते हैं, उसमें क्या दिया गया है उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। मेरे पास बुक है, मैं बुक में से ही कर देता हूँ, लिखने में थोड़ा टाइम जाएगा। एक्सरसाइज 6.1 है, आप एक बार चेक करो, मेरा पेज नंबर है 78, आप अपना चेक कर लीजिएगा, आगे पीछे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक से बोला है ऑल सर्कल्स आर, सारे सर्कल क्या होते हैं? साइड में लिखा है कोंग्रुएंट या सिमिलर, सिमिलर होते हैं, अभी भी तो बताया था। तो सारे सर्कल होते हैं सिमिलर। देखो ये सारा हो जाएगा एक्सरसाइज, ये बिल्कुल सही बात है। बी देखो, क्योंकि कोंग्रुएंट होने के लिए रेडियस बराबर होनी चाहिए ना। ऑल स्क्वायर्स आर, जितने भी स्क्वायर होते हैं सर सारे सिमिलर होते हैं। कोंग्रुएंट जब होगा जब उसका साइड भी बराबर होगा, बोले तो साइड का रेशियो है ना, रेशियो नहीं, रेशियो तो सिमिलर में होता है, कोंग्रुएंट में तो साइड चेक करनी होती है। थर्ड वाला ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जितने भी ट्रायंगल होते हैं सारे सिमिलर होते हैं। साइड में लिखा है आइसोसेलेस या फिर इक्विलेटरल, आप ध्यान से देखो, बुक निकालो, ध्यान से देखो, लिखा है ऑल, उसके बाद लिखा है डैश, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, लिखा है ऐसे ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और साइड में दिया गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप बताओगे, जितने भी ट्रायंगल होते हैं सारे सिमिलर होते हैं, कौन से वाले? इक्विलेटरल वाले। तो जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो सारे के सारे सिमिलर होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं सोच लो ना, थोड़ा सा सोच लो, अभी अभी बताया था। मान लो एक ये रहा ट्रायंगल इक्विलेटरल,
और ये रहा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। हर एक एंगल 60 का होता है, हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो ये वाला 60 का, ये भी 60 का, ये 60 का, तो ये भी 60 डिग्री। तो ये ABC है और ये DEF है। तो एंगल A एंगल D के इक्वल हो गया, एंगल B एंगल E के इक्वल हो गया। बस दो ही एंगल चेक कर लो, दो कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर हो गए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सर, सिमिलर हो गए। बात खत्म। समझ में आती है बात? बस यही आपको ध्यान रखना था। देखो अब आगे देखो ध्यान से। बोला है ये क्या होगा, थर्ड वाला इक्विलेटरल आ जाएगा। जितने भी इक्विलेटरल होंगे वो सारे के सारे सिमिलर होंगे। ठीक है, डी वाला चेक करो। डी में लिखा है, मतलब शायद ABCD लिख रखा है इसने, 1 2 3 4 लिखा है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये 1 है, ये वाला 2 है, ये वाला 3 है और ये वाला 4 है। बोला है 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ठीक है, इफ देयर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर, उसके बाद आर के बाद डैश लगाए, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर, साइड्स कैसी होनी चाहिए सर, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शनल लिख दो या प्रोपोर्शनल लिख दो, प्रोपोर्शन लिख दो या प्रोपोर्शनल लिख दो। कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। बात समझ में आती है? दो डैश लगे, आप बुक ध्यान से देखोगे उसमें मिल जाएगा। तो देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। बात समझ में आ गई? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है आपको दो एग्जाम्पल देने हैं सिमिलर फिगर के। कोई भी दे देना, सर्कल सिमिलर फिगर है तो पहले में सर्कल लिख देना, कुछ भी लिख देना आप अपने हिसाब से। नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर मतलब शेप अलग अलग ले लो ना यार, एक ट्रायंगल ले लो, एक स्क्वायर ले लो, ठीक है, एक सर्कल ले लो, एक ट्रेपेजियम ले लो, ठीक है, दोनों नॉन सिमिलर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो ध्यान से, ये मजेदार है। मैं रफ करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 से आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना समझ में आएगा। देखो एक क्वेश्चन है आपका, ये एक्सरसाइज में ही है बच्चों, 6.1 में ही है। देखो कहाँ है, एक मिनट को कौन सा था ये, लास्ट वाला था शायद। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, ये थर्ड क्वेश्चन है आपका। बोला है आपको ये दो क्वाड्रिलेटरल दिए गए हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते तो 4 साइड वाले, बताओ ये सिमिलर है नहीं है। तो कुछ बच्चे तो देखते ही तुरंत बेसिक डेफिनेशन लगा के बात समझ पाए होंगे कि सर ये तो स्क्वायर जैसा नजर आ रहा है क्योंकि सारी साइड इक्वल है, हर एक एंगल 90 डिग्री का। और ये तो सर पता ही नहीं क्या है, ये तो रोम्बस है, 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, सारी साइड इक्वल है। और रोम्बस स्क्वायर क्या कभी सिमिलर हो सकते हैं? नो। तो डायरेक्ट आंसर चिपकाओ नो। फिर भी सर जो मैथ्स में आपने जो मैथमेटिकल क्राइटेरिया बताया था जरा उस पर भी तो गौर करो, है उसको एक बार लगा के देखते हैं, सीखेंगे हम उसको लगाना। ठीक है, तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो देख लो ना पहले। ठीक है, तो PQ डिवाइडेड बाय AB। चलो PQ कितना है 1.5 और AB कितना है 3। यहाँ से पॉइंट रिमूव करो, नीचे आएगा 0। तो 15/30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ठीक है, हाँ, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 3 कितना बना 1/2। ऐसे ही QR डिवाइडेड बाय BC कितना बनेगा, वो भी इतना ही बनेगा क्या, 1.5 डिवाइडेड बाई 30, 3 पॉइंट लगाओगे हटाओगे 0 नीचे आएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 बनेगा। बिल्कुल सही बात है। SR/DC ये भी क्या 1/2 बनेगा, हाँ जी। SP/DA क्या ये भी 1/2 बनेगा, हाँ जी बिल्कुल 1/2 बनेगा। देखो सारी साइड का रेशियो तो बराबर आ रहा है, कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो बराबर आ रहा है। दूसरा क्राइटेरिया पूरा हो गया, मतलब साइड्स का रेशियो बराबर आना चाहिए, तो वो तो क्राइटेरिया पूरा हो गया ना, हाँ हो गया। लेकिन हम इन दोनों को एकदम सिमिलर थोड़ा ही बोल देंगे यार, दोनों क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए किसी भी पॉलीगन में, ट्रायंगल के अलावा। ट्रायंगल में दोनों में से एक अगर आ गया, एक फुलफिल हो गया तो दूसरा खुद हो जाता है, हम तुरंत बोल देते हैं सिमिलर है, एक के बेस पे सिमिलर बोल देते हैं। बट ये इस वाले केस में तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं है, तो यहाँ पे हमें एंगल को भी देखना पड़ेगा। इसका एंगल कितना है, एंगल A सर ये तो 90 डिग्री है, और एंगल P कितना है सर ये नहीं पता कितना है, नहीं पता। अगर ये नहीं पता तो 90 और नहीं पता इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। अगर ये भी 90 आ जाता और सारे एंगल 90 के आ जाते तो तुरंत बोल देता कि सिमिलर बन जाते, अब सिमिलर नहीं है। तो यहाँ से ये बात पता लगी कि अगर दोनों में से एक क्राइटेरिया पूरा हो जाता है ट्रायंगल के अलावा किसी और पॉलीगन में, तो दोनों सिमिलर नहीं माने जाते, एंगल भी इक्वल होने चाहिए। बात समझ गए क्या? कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो केवल बराबर होने से दोनों सिमिलर नहीं माने जाएंगे, एंगल भी बराबर होने चाहिए थे।
और उससे पहले ही हमारे दिमाग में आ गया था कि स्क्वायर और रोम्बस दोनों के दोनों सिमिलर फिगर नहीं है, ये दोनों नॉन सिमिलर फिगर है। बताओ बात समझ पाए क्या? ठीक है, अपनी एक्सरसाइज 6.1 यहीं ख़त्म हो जाती है। उसके बाद 6.2 की तरफ चलेंगे। शुरुआत होगी 6.2 की BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, एग्जाम में पूछी जाती है। अगर नहीं ये वाली थ्योरम नहीं पूछी जाएगी तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कई सारे नहीं, मतलब आएंगे तो जरूर इसके ऊपर, या तो थ्योरम आएगी डायरेक्ट पूछी जाएगी इसका प्रूफ, या फिर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो 6.2 का इंट्रोडक्शन है, उसकी जो थ्योरम है उसके जो क्वेश्चंस है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। इतना सब पढ़ो, ध्यान से बार बार लिखो चीज़ों को, लिखने से चीज़ें याद रहती हैं, दिमाग चलता है और कई सारे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, आप इसको देखो, ध्यान से पढ़ो, दिमाग लगाओ, सोचो सिमिलर और नॉन सिमिलर फिगर के बारे में। आपके आसपास देखो कितनी सिमिलर फिगर है और कितनी नॉन सिमिलर फिगर है। चलिए बाय बाय बच्चों।